शुभम द्विवेदी की पत्नी ने सीएम योगी से कहा, हमें कड़ा बदला चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने फौरन जवाब दिया, सरकार पर भरोसा रखिए, ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। जिन्होंने मां बहनों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा, अब उसका भयानक अंजाम भुगतेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ऐसी कार्रवाई जो आतंक के आकाओं के लिए कल्पना से परे होगी। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, जिन्होंने बिहार से बीमार पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर से आतंक के खिलाफ उसके खात्मे का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की हवा टाइट है। वहीं सीएम योगी भी पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंचे थे और कानपुर से उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसने आतंकियों और उसके आकाओं की पतलून गीली कर दी है। आपको बताएंगे कि कैसे पाक में सीएम योगी का बुलडोजर चलने वाला है और अखिलेश यादव इस समय भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, राजकीय सम्मान के साथ हुआ शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार। सीएम योगी ने की मृतक के परिवार से मुलाकात। सीएम योगी ने मृतक की पत्नी सान्या से किया वादा। आतंकवादियों और आकाओं को मिलेगा करारा जवाब। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी जो अपने परिवार के साथ 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके साथ परिवार के 11 सदस्य थे। इन्हीं सदस्यों में से किसी एक ने होटल के कमरे में ताश खेलने वाली शुभम की वीडियो वायरल की है। कानपुर के शुभम द्विवेदी ने इसी साल 12 फरवरी को सान्या के साथ शादी की थी, 7 फेरे लिए थे और शुभम अपने परिवार के साथ 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। 23 अप्रैल को उनकी कानपुर वापसी की भी टिकट थी, लेकिन एक दिन पहले ही आतंकियों ने शुभम की बेरहमी से गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। शुभम की पत्नी का कहना है कि दोनों पहलगाम की वादियों में मैगी खा रहे थे, तभी आतंकियों ने पास आकर शुभम का धर्म पूछकर उनकी जान ले ली। आपको बता दें कि मृतक शुभम के परिवार ने कश्मीर यात्रा के दौरान 18 अप्रैल को अपने जीजा का जन्मदिन मनाया था और पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। लेकिन आतंकियों की बुरी नजर ने आज इस परिवार को गम में डाल दिया है। परिवार के इकलौते चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया है और एक पत्नी से उसकी मांग के सिंदूर को सिर्फ 2 महीने में उजाड़ दिया। गुरुवार को कानपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें लोगों का भारी जमावड़ा देखा गया। इस मौके पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शुभम के घर कानपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस भी बंधाया। सीएम योगी से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी शुभम की पत्नी सान्या। सीएम योगी जब मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी सान्या से मिले तो इस दौरान सान्या योगी आदित्यनाथ से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने सीएम योगी से आतंकी हमले का कड़ा बदला लेने की मांग की। इस पर सीएम योगी ने जो कहा वो सुनकर पाक परस्तों के होश उड़ जाएंगे, आतंकियों की नींद हराम हो जाएगी। सीएम योगी ने मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी सान्या से कहा, आप सरकार पर भरोसा रखिए, यह हमला आतंकवाद के ताबूत पर आखिरी कील होगा। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। जो लोग साजिश में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब इस घटना के जो परिणाम आएंगे वो पूरा देश देखेगा। सीएम योगी का यह बयान बहुत अहम है। वहीं शुभम के पिता ने भी सीएम योगी से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि अगर योगी बाबा अपना बुलडोजर ही पाकिस्तान भेज दें तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, पूरे पाक का विनाश हो जाएगा। ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की हो चुकी है शुरुआत। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में कह दिया कि आतंक अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। अगर किसी भी बहू बेटियों के सामने उसका सिंदूर उजाड़ा जाएगा तो कोई सभ्य समाज ये स्वीकार नहीं करेगा। आतंक के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कायम है।
ये वो सरकार नहीं है जो आतंक में भी वोट बैंक देखती हो। ऐसे विषैले फनों को कुचलने का काम होगा। ये वो सरकार नहीं है जो आतंक के मुकदमों को वापस लेती है। ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं मृतक शुभम के परिवार से मुलाकात को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यह आतंकियों का बेहद कायराना हमला है। सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने इलाके का निरीक्षण भी किया है और आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। देश को पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। मैं शुभम द्विवेदी के परिवार से मिला हूं, जो परिवार का इकलौता बेटा था। परिवार शोक में है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। देश उनके साथ खड़ा है। मैं ये भी आश्वासन देता हूं कि इस जघन्य घटना के आरोपियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डबल इंजन की सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। पीएम मोदी का आतंक के खिलाफ बड़ा ऐलान, बहुत जल्द होगा पाकिस्तान का काम तमाम। आपको बता दें कि भारत ने आतंक को जड़ से खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और यह सीएम योगी के बयान में साफ नजर आता है। लेकिन पीएम मोदी ने भी बिहार के झंझारपुर से पहलगाम हमले के दोषियों और पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ है, डर का माहौल बन गया है। पाक सरकार और आर्मी की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी साफ शब्दों में कह रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि इन आतंकियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस बेरहमी से आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की, उससे पूरा देश दुखी है। पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। सरकार भी ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है कि वर्तमान में उपचाराधीन परिवार के सदस्य जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अखिलेश की सियासत नहीं हो रही बंद। पहलगाम हमले के बाद बीजेपी के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बीजेपी के इस विज्ञापन से उनके कट्टर समर्थक भी दुखी हैं, वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया कि बीजेपी वालों की संवेदना उनके प्रति शून्य है। जिन्होंने अपना जीवन खोया है, जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूटा है, बीजेपी अब यह विज्ञापन हटवा भी देगी तो उसका पाप उसके समर्थक माफ नहीं करेंगे। बीजेपी हमेशा आपदा में अवसर तलाशती है, घोर निंदनीय। दरअसल बीजेपी ने अपने विज्ञापन में साफ लिखा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा। तो इसमें गलत क्या है बॉस? आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या यह सही नहीं है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्ल किया? आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जो मृतक है उनकी चिंता कीजिए। ऐसे मौके पर ऐसी घटिया सियासत करना क्या वाजिब है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पाक के खिलाफ शुरू हो चुका है मोदी सरकार का एक्शन। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सर्वदलीय बैठक को ब्रीफ कर रहे हैं। वहीं बुधवार को केंद्र सरकार ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है और कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई है। बुधवार शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त फैसले लिए गए। इन फैसलों में सिंधु जल संधि को निरस्त करने से लेकर अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करना और सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश देने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। उसकी आर्मी चीफ की हालत खराब है। पीएम की पतलून गीली हो चुकी है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी होने वाली है कि आने वाले समय में एक एक पाकिस्तानी रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगते हुए नजर आएगा। इंतजार कीजिए, हिसाब होगा, अच्छे से हिसाब होगा। करारा जवाब नहीं, इस बार कभी ना भूलने वाला जवाब आतंकियों और उसके आकाओं को मिलेगा।
ऐसी सजा मिलेगी कि ये जिहादी मिट्टी में मिल जाएंगे। इनकी पीढ़ियां याद रखेगी कि इस नए भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये लोग दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिमाकत नहीं करेंगे, क्योंकि नए भारत में ऐसे आतंकियों को कैसे जवाब देना है ये बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।